नमस्कार दोस्तों। महारथी के भी महारथी अर्जुन नाग कन्या उल्पी के प्रेम में कैसे फंस गए, आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। 5 पांडव की पत्नी द्रौपदी 1 वर्ष के लिए हर एक पांडव के साथ रहती थी। उस अवधि में किसी और पांडव भाई को उनके आवास में जाने की अनुमति नहीं थी। इस नियम को तोड़ने वाले किसी भी पांडव का दंड स्वरूप 1 वर्ष का देश से बाहर रहना पड़ता था। बात उस समय की है जब अर्जुन और द्रौपदी का 1 वर्ष का समय समाप्त हो गया। द्रौपदी और युधिष्ठिर का समय शुरू ही हुआ था। उस समय अर्जुन अपना तीर धनुष द्रौपदी के कक्ष में ही भूल गए, लेकिन उन्हें एक ब्राह्मण के गोवंश की रक्षा करने की जरूरत पड़ी और उन्हें अपना क्षत्रिय धर्म निभाने के लिए द्रौपदी के कक्ष में जाना पड़ा और दंड स्वरूप उन्हें 1 वर्ष का देश निकाला मिला। इसी वनवास के दौरान अर्जुन की भेंट नाग कन्या उल्पी से हुई। वह अर्जुन पर मोहित हो गई और उन्हें खींचकर अपने नागलोक ले आई। उनके अनुरोध करने पर अर्जुन को उससे विवाह करना पड़ा और 1 वर्ष तक वे दोनों साथ रहे। इतिहास में पहली बार एक इंसान का एक नाग कन्या से प्रेम विवाह हुआ और उस नाग कन्या ने एक बच्चे का जन्म दिया। अर्जुन एक इंद्रप्रस्थ को नागों से मुक्त करने के लिए संकल्प लिया और इस संकल्प में बहुत से नाग मारे गए और सभी नागवंशी अर्जुन से बदला लेने के लिए फिराक में थे। जब अर्जुन वनवास के दौरान भटकते भटकते गंगा के तट पर पहुँचे और नाग को उनके गंगा तट पर पहुँचने का समाचार मिला तो नागराज ने अपनी रूपवती कन्या उल्पी को अर्जुन के पास बदला लेने के लिए भेजा। वो अत्यंत रूपवती थी, वहाँ युद्ध कला और समारोह कला में पारंगत थी। नाग कन्या जब अर्जुन के पास आई तो मारने का विचार छोड़कर उनके रूप में मोहित हो गई और जब अर्जुन नहीं माने तो उन्हें मूर्छित करके नागलोक ले आई। वहाँ उसने अर्जुन को अपने पिता से मिलवाया और बड़ी ही होशियारी से नागों की और पांडवों की शत्रुता को भी खत्म करवाया, जिससे अर्जुन भी उसे विवाह करने को राजी हो गए। उल्पी और अर्जुन के पुत्र का नाम इरवान था, जो कि आगे चलकर किन्नरों का देवता हुआ। महाभारत के युद्ध में इरवान ने भी अपना बलिदान दिया था। अपने प्यार की खातिर मृत्यु को प्राप्त हुआ। अर्जुन को नागमणि से पुनर्जीवित भी किया। ये अलौकिक प्रेम कथा है। दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।